हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस किसी को देना है तो वो आप कैसे दे सकते हैं। देखिए, अगर आप गूगल के किसी भी प्रोडक्ट का एक्सेस किसी को देना चाहते हैं, चाहे वो गूगल सर्च कंसोल हो, गूगल एनालिटिक्स हो या फिर कोई भी और टूल हो, तो उसके लिए जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड देना सही नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारा जो है मेल बॉक्स भी कनेक्टेड होता है और दूसरी सर्विसेज भी जीमेल के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो इस केस के अंदर करना क्या चाहिए, इस केस के अंदर आप उस बंदे को उस पर्टिकुलर टूल का एक्सेस भी दे सकते हैं। तो वो एक्सेस किस तरह से देना होता है वो हम देख लेते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आप गूगल सर्च कंसोल को ओपन कर लें और वहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाएं। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र्स एंड परमिशन का जो है एक टैब देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप उस यूज़र का ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको ऐड यूज़र पे क्लिक करना है और ऐड यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो ईमेल आईडी जो है वो एंटर कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए ये ईमेल आईडी एंटर कर दी। तो यहाँ तीन तरह से आप एक्सेस दे सकते हैं, ओनर, फुल और रिस्ट्रिक्टेड। तो ओनर का मतलब क्या है? ओनर का मतलब है कि आप इसकी ओनरशिप कंप्लीटली दूसरे को देना चाहते हैं, क्योंकि ओनरशिप बेसिकली उस केस के अंदर हम देते हैं जब हमें ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना होता है। ओनरशिप और उसके बाद फुल, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो ओनर है वो यूज़र को ऐड और रिमूव कर सकता है, जबकि फुल वाले एक्सेस के अंदर ओनर वाले सारे जो हैं आपको एक्सेस मिलेगा। सिर्फ फुल के एक्सेस के अंदर वो बंदा जो है जिसको आप ये एक्सेस दे रहे हैं वो किसी भी यूज़र को ऐड या रिमूव नहीं कर सकता, बाकी पूरी एक्सेस उसको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ओनर और फुल जो हैं वो कंप्लीट हैं, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट एक्सेस है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो फुल एक्सेस है उसके अंदर बंदा किसी दूसरे बंदे को ऐड या रिमूव नहीं कर सकता। थर्ड है रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्टेड के अंदर काफ़ी कुछ, यानी कि बंदा जो है रिमूव या ऐड नहीं कर सकता, जैसे कि साइट में आपको ऐड या रिमूव नहीं कर सकता, किसी यूआरएल को रिमूव या ऐड नहीं कर सकता। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सेलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यूज़र को ऐड करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आप उस ईमेल आईडी से गूगल सर्च कंसोल को ओपन करके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने उस ईमेल आईडी से इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पर जब मैंने उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया तो मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब देखिए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हम इसके अंदर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैंने साइट मैप पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे साइट मैप ऐड करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रिमूव करने का भी कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर रिमूव वाला साइट मैप जो है ये भी डिसेबल है। इसी तरह से मान लीजिए अगर मुझे इसके अंदर कुछ रिमूव करना हो तो मैं रिमूवल पे जाता हूँ और रिमूवल के अंदर भी ये जो बटन है ये डिसेबल है, मतलब हम इसके अंदर से कुछ रिमूव भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे हम सेटिंग्स पे जाते हैं और यहाँ देखिए ओनरशिप, वो जो यूज़र ऐड करने वाला ऑप्शन था वो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी को कंसोल का एक्सेस देना है तो इस तरीके से आप उसका ईमेल आईडी ऐड करके उसको जो है कंसोल का एक्सेस दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।